गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी, गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक, अभी आपके लिए लेके आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 का वीडियो। तो ये चैप्टर नंबर 5 है अपना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी उसके आंसर्स है, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जो आपका एग्जाम है 20 तारीख को आपका एग्जाम है, उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप कीजिए, आप 100% ये सब्जेक्ट पास कर लेंगे। मैंने मेरे सारे चैप्टर के वीडियोस डाले हैं, तो उस वीडियो में से आप अगर 2 चैप्टर के भी वीडियोस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको पेपर निकालना काफी इजी हो जाएगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर नंबर 5 है अपना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वेटेज है 12 मार्क का, लेकिन ये चैप्टर आएगा आपको 16 मार्क तक ये वेटेज आ सकता है एमएसबीटी के पेपर में। तो पहला वाला क्वेश्चन आएगा आपको इसके अंदर, स्टेट द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। म्यू एंड फाई, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको पूछा है। सो रिलेशन इन बिटवीन दीज टू आर म्यू इज इक्वल टू tan फाई। ये रिलेशन है, 2 मार्क के लिए रिलेशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज द ड्रॉ एफबीडी फॉर अ लैडर। लैडर का एफबीडी आपको ड्रॉ करना है। पहले वाले जो जी स्कीम में था, जी स्कीम में इसके ऊपर एग्जांपल भी आते थे, लेकिन आपके लिए इसके ऊपर एग्जांपल नहीं, सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करना है लैडर का और उसके फ्रिक्शनल फोर्सेस बताने हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कहाँ कहाँ पे उसके जा सकते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं वॉल, इसको बोलते हैं फ्लोर। और वो जो लैडर होता है उसका जो वेट होता है, टोटल वेट, वो सेंटर से कॉन्सेंट्रेट होता है। तो सेंटर में डब्ल्यू बताना है आपको। और जहां पे लैडर आपने रेस्ट किया है वॉल के ऊपर और फ्लोरिंग के ऊपर, तो जिस पॉइंट पे आपने उसको रेस्ट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन आता है, दैट इज आर डब्ल्यू मीन्स क्या, रिएक्शन ऑफ वॉल। आर जी मीन्स क्या, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, या यहाँ पे आप आर एफ डी लिख सकते हो। ओके, अभी इसका मोशन हमको एज्यूम करना है। इसका मोशन कैसे एज्यूम करना है कि ये नीचे के साइड में ये स्लाइड हो रहा है, ऐसे इसका मोशन हमको एज्यूम करना है। तो ये इस साइड में स्लाइड होगा और ये वाला इस नीचे डायरेक्शन में स्लाइड होगा। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, फ्रिक्शन फोर्स आता है। तो इसका मोशन नीचे है, तो ऊपर के साइड में देखो एफ डब्ल्यू आई एम, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वॉल, एफ डब्ल्यू। और इस साइड में मोशन हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड आया है। और एफ इज इक्वल आपको पता है म्यू इंटू आर जी रहता है। तो ऐसे टोटल आपको ये 5 रिएक्शन इसके अंदर बताने हैं लैडर फ्रिक्शन के। उसके बाद इसका एक सिंपल प्रॉब्लम आता है, सिंपल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे। अ बॉडी वेट 10 किलो न्यूटन, एक बॉडी का वेट है 10 किलो न्यूटन, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए, फ्रिक्शन का कौन सा भी प्रॉब्लम आप लेंगे तो उसके अंदर अंदर आपको है ना 3 चीजों का ध्यान रखना, प्रॉब्लम के अंदर ध्यान रखना काफी जरूरी है। प्लेन कौन सा दिया है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो उसको डबल अंडरलाइन कर लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन आपने ड्रॉ कर लेना है, ये होता है फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप होता है इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन पे डबल अंडरलाइन करना है। और इंक्लाइन प्लेन में बॉडी अप द प्लेन है या डाउन द प्लेन है, ये बस ये 3 चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखिए, और सारे प्रॉब्लम का सॉल्व करने का मेथड एक ही है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए वेट दिया है 10 किलो न्यूटन, म्यू दिया है 0.60, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट, बाकी सब कुछ मिलेगा हमको। वो जो 2 मेथड से उससे हमको जो जो पूछा है वो सब चीजें हमको मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो, वेट बट ऑब्वियस नीचे के डायरेक्शन में आएगा, कहीं पे भी रहने दीजिए, वेट नीचे के डायरेक्शन में आएगा। वेट के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगा, बाय डिफॉल्ट उसको बोलते हैं आर, नॉर्मल रिएक्शन। कई कई बार इसको एन आर भी लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और इसका मोशन हमको क्रिएट करना है, इसके अंदर फ्रिक्शन दिखाना है ना हमको, तो मोशन दिखाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन के लिए हमको क्या है कि इस डायरेक्शन में हमने पी लगाया है, क्योंकि बोला है उसने वैसा। A body weight 10 kilonewton is placed in a rough horizontal plane for which mu is equal to 0.60. Calculate normal reaction, limiting force of friction. Horizontal force required to just move. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है कि जस्ट मूव के लिए कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा, वो पूछा है। तो यहाँ पे आप पी लगा दीजिए, तो इस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है एफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस बोलते हैं इसको। y समेशन एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो y में क्या होता है, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला निगेटिव। ऊपर कौन जा रहा है r, नीचे कौन आ रहा है 10। सो r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस 10 को इस साइड में भेज दीजिए, r इज इक्वल टू 10, एक रिएक्शन मिल गया। नेक्स्ट आता है f इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। एफ इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू दिया है 0.6, आर का वैल्यू अभी फाइंड आउट किया, तो एफ भी मिल गया आपको 6 किलो। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेकंड रिएक्शन। एफ ऑफ एक्स में क्या है,
कि राइट साइड में जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाने वाला निगेटिव होता है। तो राइट में कौन है, P माइनस एफ। देखो P माइनस एफ, P इज इक्वल टू एफ एंड एफ हैज अ वैल्यू 6 किलोमीटर। सॉल्व प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए, एकदम इजी। यहाँ पे देखो, अ ब्लॉक वेट 450 न्यूटन इज अ प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। इसको डबल अंडरलाइन कर लीजिए। बस ये से ही ये दो प्रॉब्लम आएगी, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक तो इंक्लाइन प्लेन। बस इन दोनों के अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 20 डिग्री, इसका एंगल 20 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल, म्यू इज इक्वल टू 0.24, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, जस्ट मूव द ब्लॉक अप द प्लेन। मैंने क्या बोला था, तीसरी चीज ध्यान में रखना है, अप द प्लेन। तो अभी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी रखी है और उसको हम अप द प्लेन कर रहे हैं, इसीलिए हमको फोर्स कहाँ लगाना है, ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है। अगर फोर्स ऊपर आया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, एफ आता है। ओके, और इसका वेट कहाँ आएगा, नीचे, और वेट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, आर आता है। ठीक है, और जितने एंगल से प्लेन इंक्लाइन हुआ है उतने ही एंगल से वेट टिल्ट होता है, इसको बोलते हैं टिल्टिंग होना। वेट 20 डिग्री से ही टिल्ट होगा। अभी इसका सॉल्यूशन करना, वही दो फॉर्मूले, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो पहला वाला समीशन क्या लिया, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वाई में क्या आएगा, देखो ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला निगेटिव, ऊपर को जा रहा है आर, माइनस 450 कॉस 20। यहाँ पे बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि अगर हमको वर्टिकल ले रहे हैं फिर कॉस क्यों ले रहे हैं, साइन क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि देखिए, ये वाला जो एंगल है वेट का एंगल, ये वेट का एंगल वर्टिकल के साथ है। अगर वेट का एंगल वर्टिकल के साथ होगा तो वर्टिकल के लिए कॉस लेना है और हॉरिजॉन्टल के लिए साइन लेना है, ये अपोजिट रहता है। ओके, जब हमने रिजोल्यूशन कंपोजिशन देखा था तो एंगल जनरली हम हॉरिजॉन्टल के साथ लेते थे, तो एफ ऑफ एक्स के लिए कॉस लेते थे, एफ ऑफ वाई के लिए साइन लेते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा लेना है हमको, एफ ऑफ वाई के लिए कॉस लेना है, एफ ऑफ एक्स के लिए साइन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो इसके दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट इसका वर्टिकल रहेगा और एक पार्ट इसका हॉरिजॉन्टल रहेगा। जो वर्टिकल पार्ट है वो रहेगा 450 cos 20, हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा 450 sin 20। तो ये नीचे जाने वाला वर्टिकल पार्ट है, इसको हमने माइनस ले लिया, इसका वैल्यू निकाला, इसको इस साइड में भेज दीजिए, भेज दिया, तो r इज इक्वल टू मिल गया हमको 422.86। नाउ सेकंड फॉर्मूला, समेशन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x में क्या है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। राइट साइड में कौन है, p माइनस एफ माइनस 450 साइन 20। देखिए P माइनस एफ माइनस 450 साइन 20 इज इक्वल टू 0। तो F के अलावा हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू इंटू आर पुट कर सकते हैं। तो म्यू का वैल्यू भी है, आर का वैल्यू भी है, 450 साइन 20 भी है हमारे पास। तो सारों का कैलकुलेशन कर लिया, ये 2 माइनस 250.33 आया है, उसको इस साइड में भेज दीजिए, हमको P का वैल्यू मिलेगा 255.33। अभी जो पेपर आपका आने वाला है उस पेपर में, अभी मैंने जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन आपको बताए, तो उनमें से आपको 2 क्वेश्चन 100% रहेंगे, लेकिन उसका वैल्यू चेंज रहेगा बस। नेक्स्ट, जो मैंने पहला लिया था वैसे है, उसी टाइप में है। देखो, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पी माइनस एफ इज इक्वल टू 0। पी का वैल्यू 100 दिया है, माइनस एफ दिया है, इज इक्वल टू 0, तो एफ का वैल्यू 100 मिल गया यहाँ पे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई में क्या आएगा, ऊपर जाने वाला आर पॉजिटिव, नीचे आने वाला 250 निगेटिव, आर माइनस 250, सो आर इज इक्वल टू 250 आ गया। तो एफ के लिए हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू आर लिखते हैं। तो म्यू इंटू आर लिखा, एफ का वैल्यू 100 एज इट इज रखा, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जो निकाला था। तो इसको इस साइड में भेज दिया तो डिवाइड में चलेगा, तो 100 अपॉन 250, म्यू इज इक्वल टू 0.4। अभी इसका रिजल्टेंट रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इसका रिजल्टेंट रिएक्शन डिनोट किया जाता है एस से, और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से। तो आर का वैल्यू भी है, एफ का वैल्यू भी है, तो दोनों को पुट कर दीजिए, एस इज इक्वल टू मिल जाएगा। बाद में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पूछा है, यानी फाइ पूछा है हमको, फाइ इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो यहाँ से फाइ का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट, ब्लॉक रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। अभी ये सारे जो क्वेश्चन ये कहाँ से लाए हैं मैंने, ये सारे क्वेश्चन मॉडल आंसर में से लाए हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए 4 क्वेश्चन पेपर, उनमें से ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से ही आपको रिपीट होगा, बस वैल्यूज आपके थोड़े बहुत चेंज रहेंगे। अगर आपका लक अच्छा है तो सेम वैल्यू के भी प्रॉब्लम आपको आएंगे। A block is resting on a rough inclined plane whose inclination to the horizontal is 15 degree. मतलब एक inclined plane है, उस 15 डिग्री तक incline। A force of 11 Newton applied parallel to the plane on which block is resting will just move it down। देखो, पहले आपका प्रॉब्लम आया, अभी क्या आया, डाउन का प्रॉब्लम है। If the coefficient of friction between the block and plane is 0.40,
एस्टिमेट द वेट ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का वेट हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे बॉडी कैसे है कि डाउन को मूव कर रही है। बॉडी अगर डाउन को भी मूव करेगा तो भी हमको पी कैसे लगाना पड़ेगा, पी हमको ऊपर के साइड में ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखो वेट है, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में आर आया है, और इस अभी बॉडी कहाँ डाउन हो रही है, बॉडी नीचे के साइड में डाउन हो रही है, तो एफ कहाँ आएगा हमको, ऊपर के साइड में एफ आएगा। और यहाँ पे कुछ बोला है क्या, फोर्स कैसे लगाया उसने, applied parallel to the a force of 11 Newton is applied parallel to the plane on which block is resting will just move it down। बॉडी को वो नीचे ढकेल रहा है, इसलिए फोर्स को हमको इस डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, तो अभी उसका सेम फॉर्मूला है, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। बस कंडीशन के हिसाब से हमने डायग्राम चेंज कर दिया है। समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई में क्या आएगा, ऊपर जाने वाला आर माइनस नीचे जाने वाला कौन सा रहेगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा। डब्ल्यू का वैल्यू नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, सो यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लिया हमने, आर इज इक्वल टू 0.966 डब्ल्यू। ओके, समेशन एफ ऑफ एक्स लेंगे अभी। एक्स में क्या आएगा, एफ ऊपर जा रहा है राइट साइड में, सो पॉजिटिव, माइनस पी नीचे जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो माइनस पी, एंड माइनस डब्ल्यू साइन 15। यहाँ पे जिसका वैल्यू पता है वो सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए। म्यू का वैल्यू पता था 0.40, आर का वैल्यू पता था 0.966 डब्ल्यू, वो भी पुट कर दिया। पी का वैल्यू दिया 11, तो -11 पी का वैल्यू, और साइन 15 का वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमको, ये भी डब्ल्यू का टर्म है, ये भी डब्ल्यू का टर्म है, तो इन दोनों को साथ में हमको माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 11 है उसको एज इट इज रख के इस साइड में भेजना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे जो आएगा इन दोनों का, तो उसको डिवाइड में हम भेजेंगे, तो हमारा वैल्यू मिलेगा डब्ल्यू का 86.34 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स to the normal reaction. It is the ratio of F to the R, that is mu. Calculate the coefficient of friction if block weight 600 Newton resting on rough plane can be moved by a force of 150 Newton applied at an angle of 60 degree. हाँ, और एक इसका वेरिएशन है, इसका वेरिएशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्लेन के ऊपर बॉडी है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स थोड़ा सा इंक्लिनेशन में अप्लाई किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बस इसको रिजॉल्व कर लेना है। ओके, अब हाँ, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई में क्या आएगा, ऊपर जाने वाला आर प्लस ऊपर और कौन जाएगा, इसको अगर रिजोल्व करेंगे तो एक पार्ट इसका ऊपर आएगा, दैट पार्ट इज 150 sin 60 एंड वन पार्ट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज 150 cos 60। सो 150 into sin 60 माइनस 600 नीचे जाने वाला वेट। सो यहाँ पे आर का वैल्यू मिल गया हमको, आर हैज अ वैल्यू 470.90। नाउ समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो x में क्या आएगा, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो राइट साइड में कौन है, राइट साइड में है 150 cos 60 माइनस f। तो जो वैल्यू है अपने पास सारे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमको म्यू का वैल्यू मिल गया 0.16। नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फोर्स P अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, जस्ट मूव द ब्लॉक अप। देखो ब्लॉक अप आया है, ये वर्डिंग आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, आपको वो काफी इजी हो जाएगा। The plane, if the block weight 500 Newton is placed on the inclined plane at an angle of 20 degree with the horizontal coefficient of friction is 0.14। तो ये वाला बॉडी है, जैसे हमने ऊपर इसको सॉल्व किया था उसी हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। कहीं पे भी नया फॉर्मूला नहीं है, कहीं पे भी न्यू मेथड नहीं है, सारे बुक में सारे कैलकुलेशन में सेम मेथड है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई किया, ऊपर जाने वाला आर कंपलसरी है, माइनस 500 cos 20, जितना एंगल दिया था उतना एंगल से हमने इसको टिल्ट किया, cos 20 आर का वैल्यू मिल गया। एफ ऑफ एक्स में क्या आएगा, p माइनस एफ माइनस 500 sin 20, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो p का वैल्यू मिल गया, जस्ट टू स्टेप में ही हमको इसका वैल्यू मिल जाता है। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी इसका डेफिनेशन हमने ऊपर देखा, सेम डेफिनेशन है, एंड एंगल ऑफ रिपोज पूछा है। एंगल ऑफ रिपोज देखिए, इट इज डिफाइंड एज द एंगल made by the inclined plane with the horizontal plane at which the body placed on an inclined plane is a just on the point of moving down the plane under the action of its own weight। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
a block weight 100 Newton on 30-degree inclined rough plane. If the coefficient of friction 0.25, calculate force required to applied parallel to plane to make the block slide downward. ब्लॉक कहाँ पे है, डाउनवर्ड में स्लाइड है, लेकिन फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन. ओके, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड पैरेलल टू प्लेन टू मेक द ब्लॉक स्लाइड डाउनवर्ड. तो यहाँ पे कंडीशन ऐसा दिया है कि ब्लॉक तो डाउनवर्ड में जा रहा है, लेकिन फोर्स अपना अपवर्ड में ही लगाना है, ऊपर ही लगाना है फोर्स. इस चीज का आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा कि इंक्लाइन बॉडी है, फोर्स आपको ऊपर लगाना है या नीचे के डायरेक्शन में लगाना है. तो 99% फोर्स ऊपर ही रहता है. कभी एक ही कंडीशन आएगा तो उसमें क्लियर कट बोल देंगे कि आपको फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, नहीं तो फिर आपको पी ऊपर ही लगाना है. इसके अंदर समेशन एफ ऑफ वाई देख लीजिए, आर माइनस 100 कॉस 30, और यहाँ पे देखो P प्लस एफ, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है तो एफ ऊपर ही आएगा इसका, P प्लस एफ माइनस 100 साइन 30. तो यहाँ से P का वैल्यू मिल जाएगा. तो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 5 के लिए. तो इतने ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में आएंगे, इतने ही आप प्रिपेयर कीजिए जो वीडियो में मैंने बताए हैं. तो आपको कम से कम 12 या मैक्सिमम 16 मार्क्स इस वीडियो के अंदर मिल सकते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचा दीजिए, क्योंकि बच्चों का पेपर इजीली निकल सके. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.